स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूजीसी प्लगइन। स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स। देखिए स्टूडेंट्स, ये चैप्टर ना हमने जो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस की है उसके साथ कोरिलेट करेगा। ठीक है, फॉर्मूलाज वही सेम, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम वाला इंप्लीमेंट होएगा इस पे। ठीक है, जो इसमें किलोमीटर मीटर पर सेकंड वाला हमने किया था, सेकंड किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना, वो भी इसमें यूज़ होएगा। ठीक है, सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स पे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी बोट्स एंड स्ट्रीम्स में। ठीक है, मिलते जुलते चैप्टर हैं ये किससे, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। जो हमने स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर किया है उसके साथ ये मिलते जुलते आपके चैप्टर्स हैं। ठीक है, फॉर्मूला प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स में आपका यही इंप्लीमेंट होएगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे आपको चेंज करना है, मीटर पर सेकंड को आपने कैसे चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, ये सारा इसमें हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इसमें एक चीज़ नई ऐड हो जाएगी, लेंथ ऑफ द ट्रेन। इसमें एक चीज़ नई ऐड हो जानी है, लेंथ ऑफ द ट्रेन। वो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपने वो क्वेश्चंस को करना है। कुछ चीज़ें आपको बड़े ही ध्यान से समझनी है, बड़े ही ध्यान से सुननी है। ठीक है जी, जो भी स्टूडेंट नोट करना चाहता है वो नोट कर सकता है, अदरवाइज आप ध्यान से सुन लीजिए। सबसे फर्स्ट जो इसका पॉइंट है वही किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड में आपको कैसे चेंज करना है। ठीक है, अब ये मैं आपके लिए खुद हैंड रिटन लिख रही हूँ ताकि आप अच्छे से ये कर पाओ। फर्स्ट, टाइम टेकन बाय अ ट्रेन। ठीक है, जो भी ट्रेन टाइम ले रही है उसकी लेंथ में एक बार एल लेट कर रही हूँ। ठीक है, टाइम टेकन बाय अ ट्रेन ऑफ लेंथ एल मीटर्स। ठीक है, ऑफ लेंथ एल मीटर्स। ठीक है, टू पास अ पोल और अ स्टैंडिंग मैन। कोई भी ट्रेन जिसकी लेंथ एल मीटर्स है, वो कोई भी पोल हो, स्टैंडिंग मैन हो या सिग्नल पोस्ट हो, कितना टाइम लेगा, इज इक्वल टू द टाइम। किसके इक्वल होएगा, इक्वल टू द टाइम, इक्वल टू द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर एल मीटर्स। ये अभी शायद आपको लगे कि ये मैम क्या बोली जा रहे हैं, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आराम से लेक्चर देखिए, आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा। फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या है कि टाइम टेकन बाय अ ट्रेन। ठीक है, जो ट्रेन की लेंथ है वो मैंने एल मीटर सेलेक्ट की है, वो कितना टाइम लेगी कोई स्टैंडिंग मतलब कोई स्टिल चीज़ को पास करने में, कोई भी स्टिल चीज़ को पास करने में जो ट्रेन एल लेंथ की है वो कितना टाइम लेगी, वो किसके इक्वल होएगा, टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर एल मीटर्स। टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर एल मीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या आएगा, टाइम टेकन बाय अ ट्रेन ऑफ लेंथ एल मीटर्स सेम टू पास अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अब आपको ऑब्जेक्ट की भी लेंथ गिवन हो, आपको ऑब्जेक्ट की भी लेंथ गिवन हो, टू पास स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ बी मीटर्स, टू पास stationary object of length b meters is the time taken by the train to cover l plus b meters। ठीक है, अगर कोई भी स्टैंडिंग मैन खड़े आपके पास ट्रेन के पास, या कोई पोल है या कोई सिग्नल पोस्ट है, तो उसे कैसे आप कैलकुलेट करोगे, जितना टाइम कवर करने के लिए लेगी ट्रेन, ठीक है, उतना उसी के इक्वल होएगा। लेकिन अगर आपको स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की भी लेंथ गिवन है तो आपके पास क्या आ जाएगा, एल प्लस बी मीटर्स। क्लियर है, एल प्लस बी मीटर्स। जहाँ पे आपको गिवन है तो प्लस कर देना है, नहीं गिवन ऑब्जेक्ट की वैल्यू तो वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, टाइम टेकन, ये क्लियर है। अब नेक्स्ट आ जाइए, सपोज टू ट्रेन और टू बॉडीज आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, उनकी स्पीड, एक की स्पीड है u मीटर पर सेकेंड, दूसरे की स्पीड है v मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो उनकी अगर आपको रिलेटिव स्पीड फाइंड आउट करनी है तो वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, हमेशा अगर सेम डायरेक्शन में हैं, अगर दो सेम
दो ट्रेन सेम डायरेक्शंस में मूव कर रही हैं, उनकी आपको रिलेटिव स्पीड फाइंड आउट करनी है, तो क्या आएगा u माइनस वी, u माइनस वी। ठीक है, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो उसमें हमेशा क्या हो जाता है, उसमें हमेशा प्लस हो जाता है। ठीक है, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो उसमें क्या हो जाएगा, हमेशा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट में हमने क्या किया, फर्स्ट पॉइंट में टाइम टेकन बाय अ ट्रेन। ठीक है, कितना टाइम लेगी टू कवर एल लेंथ, टू कवर एल मीटर्स। ठीक है, लेंथ जो उसका पोल का आपको लेंथ दे रखा है या स्टैंडिंग मैन का दे रखा है, वो किसके इक्वल होएगा, टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर एल मीटर्स। क्लियर है। दूसरा पॉइंट, अगर आपको स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की भी डायमेंशन गिवन है तो आपने उसे प्लस कर देना है। तीसरा, अगर दो डायरेक्शंस, दो ट्रेन्स एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो क्या होएगा, वो u प्लस वी आपका हो जाएगा। ठीक है, अगर दो ट्रेन्स एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं जी, तो वो क्या हो जाएगा, u प्लस वी, सॉरी u माइनस वी हो जाएगा। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो वो क्या हो जाएगा, u प्लस वी हो जाएगा। क्लियर है, आपको इतनी ही ज़रूरत पड़ेगी। ये 4 पॉइंट्स आपको क्लियर हैं। 2 पॉइंट्स और बताने जा रही हूँ, ध्यान से समझना। देखिए क्या दिया हुआ है, 5th पॉइंट, इफ़ टू ट्रेन्स, अगर अब आपको ट्रेन्स की लेंथ गिवन है, इफ़ टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ a मीटर एंड b मीटर। ठीक है, इफ़ टू ट्रेन्स, उनकी लेंथ आपको गिवन है, एक की लेंथ गिवन है a मीटर, दूसरे की गिवन है b मीटर। ठीक है, आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। एक की स्पीड u मीटर पर सेकंड है, दूसरे की स्पीड v मीटर पर सेकंड है, तो कितना टाइम लेंगे, देन द टाइम टेकन बाय द ट्रेन्स टू क्रॉस ईच अदर। ठीक है, टाइम टेकन बाय द ट्रेन्स टू क्रॉस ईच अदर, तो क्या आएगा, दोनों की लेंथ को प्लस करेंगे, डिवाइड बाय u प्लस वी, जो उनकी स्पीड है। ठीक है, जो स्टूडेंट्स नोट करना चाहते हैं वो लिख लीजिए। इफ़ टू ट्रेन्स, अगर दो ट्रेन की आपको लेंथ गिवन है a मीटर्स एंड b मीटर्स, और दोनों वो ऑपोजिट स्पीड में, डायरेक्शन में जा रही हैं, जिनकी स्पीड है u मीटर पर सेकेंड एंड v मीटर पर सेकेंड, तो आप बताइए कितना टाइम वो लेंगे क्रॉस करने के लिए, तो आपने ऐसे फाइंड आउट कर देना है। सेम ही स्टेटमेंट, अगर सेम डायरेक्शन में आ जाए, लेंथ हमेशा प्लस ही होएगी, सेम में हम क्या करते हैं माइनस, तो आ जाएगा u माइनस वी मीटर पर सेकेंड, u a प्लस बी बाई यू माइनस वी मीटर पर सेकेंड। क्लियर है जी। करें क्वेश्चन स्टार्ट। आइए फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ ट्रेन, ठीक है, 100 मीटर लॉन्ग, अ ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन जो जिसकी लेंथ क्या दे रखी है, 100 मीटर लॉन्ग, उसकी स्पीड क्या गिवन है, 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन बाय इट, कितना टाइम वो लेगी टू पास अ मैन स्टैंडिंग नियर द रेलवे लाइन। ठीक है, रेलवे लाइन के पास जो आदमी खड़ा है उसे पास करने के लिए कितना टाइम लेगी। 100 मीटर लॉन्ग, ठीक है, हम इसे क्या लेट करेंगे, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ही है, क्योंकि 100 मीटर लॉन्ग की जो ट्रेन है, मैंने आपको बोला था ना, फर्स्ट जो हमारा था, टाइम टेकन बाय अ ट्रेन ऑफ लेंथ L मीटर्स टू पास अ स्टैंडिंग मैन इज इक्वल्स टू द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर L मीटर्स। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला जो हमने फर्स्ट आपको सबसे फर्स्ट मैंने एक्सप्लेन किया पॉइंट, उसी के बेस पे ये क्वेश्चन है। अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो क्या चीज़ है जी, यूनिट्स। मीटर दे रखे हैं, किलोमीटर पर आवर दे रखे हैं, लेकिन जो आंसर है वो सेकंड में है, मतलब मीटर नहीं चेंज करेंगे, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड हम बना देंगे। ठीक है, किलोमीटर पर आवर को हम क्या कर देंगे, मीटर पर सेकंड बना देंगे। स्पीड इक्वल्स टू 30 किलोमीटर पर आवर आ गया, तो क्या आएगा, जब हम इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, 30 इंटू 1000 बाय 3600। क्लियर है, तो आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा जी 25/3 मीटर पर
सेकेंड। ठीक है, अब डिस्टेंस मूव्ड इन पासिंग द स्टैंडिंग मैन इक्वल्स टू 100 मीटर था, तो रिक्वायर्ड टाइम क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड मतलब 100 बाय 25/3। क्या आ गया, 100 इंटू 3/25, ये आ गया आपका 12 सेकेंड। क्लियर है, किसी को कोई डाउट इसमें, समझ आ गया होगा आई होप सभी को। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, अ ट्रेन इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 130 किलोमीटर पर आवर। इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 110 मीटर्स, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू क्रॉस अ रेलवे प्लेटफॉर्म 165 मीटर लॉन्ग। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्या पूछ रहे हैं आपसे ये क्वेश्चन में, देखो आपको क्या दिया हुआ है, स्पीड गिवन है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में, फिर आपको लेंथ ऑफ द ट्रेन गिवन है। अब इन्होंने पूछा कि कितना टाइम आपको लगेगा। ठीक है, हाउ लॉन्ग इट विल टेक मीन्स आपको क्या फाइंड आउट करना है, टाइम फाइंड आउट करना है। ध्यान से समझना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो स्पीड ऑफ द ट्रेन है हमें किलोमीटर पर आवर में गिवन है, इसे क्या कर देंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे। अब 130 किलोमीटर पर आवर है, जब कैलकुलेट करोगे इंटू 1000 बाय 3600, तो ये आपका बन जाएगा जी 110/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इन्होंने आगे क्या दिया, लेंथ ऑफ द ट्रेन। मैंने क्या बोला था कि आपने क्या कर देना है, हमेशा डिस्टेंस और लेंथ को प्लस कर देना है। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा, फिर आपके पास डिस्टेंस कवर्ड इन पासिंग द प्लेटफॉर्म। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड इन पासिंग द प्लेटफॉर्म। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका 110 प्लस 165 मीटर, कितना आ गया जी 275 मीटर। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है बच्चा, आपको फाइंड आउट करना है टाइम टेकन। फॉर्मूला आपको पता है बड़े ही अच्छे से, डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, जब आप इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 15/2 सेकेंड। अब 15/2 सेकेंड को हम जब मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 7:1/2। ठीक है जी, क्लियर है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, मैं फॉर्मूला बड़े ही अच्छे से आपको बता चुकी हूँ। क्लियर है ना। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये ना थोड़ा रिस्क कवर करने वाले क्वेश्चन हैं, वैसे तो जो आपका है वो रहेगा जी स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में एग्जाम में। ठीक है, लेकिन जो कि ट्रेन्स वाले क्वेश्चंस हैं, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, और जो आगे हम क्वेश्चंस करेंगे बोट्स एंड ट्रेन्स, ये आपको मैं बस रिस्क कवर करवा रही हूँ कि अगर कोई ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, अगर एग्जाम में आएगा, कोई हाई लेवल का क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। चलो, अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन अ रेलवे ब्रिज। ठीक है, रेलवे ब्रिज पे एक आदमी खड़ा है, विच इज़ 180 मीटर लॉन्ग, जो कि क्या है 180 मीटर लॉन्ग है। ही फाइंड्स, उसने क्या फाइंड किया, दैट द ट्रेन क्रॉसेस द ब्रिज इन 20 सेकेंड, कि जो ब्रिज है उसे जो ट्रेन है 20 सेकेंड में क्रॉस कर रही है, लेकिन जो मैन है उसे कितनी देर में क्रॉस कर रही है, उसे कर रही है क्रॉस 8 सेकेंड में। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करनी है कि ट्रेन की लेंथ क्या होगी और उसकी स्पीड क्या होगी। हमें क्या गिवन है, 180 डिस्टेंस गिवन है 180 मीटर, ब्रिज को वो 20 सेकंड में कवर कर रही है, मैन को वो 8 सेकंड में, तो इसे हम डिस्टेंस ही लेट करेंगे ना, मैन इज स्टैंडिंग ऑन विच इज़ 180 मीटर लॉन्ग। ठीक है, करें स्टार्ट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट द लेंथ ऑफ द ट्रेन, लेट द लेंथ ऑफ ट्रेन, क्या लेट करेंगे हम, लेट करेंगे जी x मीटर। ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस कवर्ड टू क्रॉस द ब्रिज कितना आ जाएगा, पता है आपको 180 प्लस x। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड क्योंकि 180 मीटर तो ब्रिज ही है, प्लस x जो लेंथ की ट्रेन हो जाएगी। ठीक है, अब डिस्टेंस कवर्ड टू क्रॉस द मैन, डिस्टेंस कवर्ड टू क्रॉस द, ये ना मैं आपको नेक्स्ट पेज पे सारा लिख के बताती हूँ, फिर आपको कंफ्यूजन होगी काफ़ी स्टूडेंट्स को। देखिए क्वेश्चन तो समझ आ गया ना, लेट द लेंथ ऑफ ट्रेन,
क्या लेट करेंगे, x मीटर, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड टू क्रॉस द ब्रिज, कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, 180 प्लस x, ठीक है। नेक्स्ट डिस्टेंस कवर्ड टू क्रॉस द मैन, जो लेंथ ऑफ ट्रेन होएगी वही सिर्फ करेगी डिस्टेंस, ठीक है। अब डिस्टेंस कवर्ड एंड टाइम टेकन, वही हमें स्पीड बताएगा। एक हमारा हो गया 180 प्लस एक्स, दूसरा हमारा हो गया x, क्योंकि एक तो टाइम बताया कि ब्रिज को कवर करने के लिए कितना टाइम लेगा, और दूसरा हमें बताया कि मैन को कवर करने में कितना टाइम उसने लिया है। ब्रिज को कवर करने के लिए उसने लिए 20, ठीक है, और मैन को कवर करने के लिए 8। देखो मिनट में दिया हुआ है या सेकंड में, ये आपकी सेकंड्स में दे रखा है, ठीक है। ये आपका बन गया इतनी बात क्लियर होगी। हमने जो ट्रेन की लेंथ है वो एक्स लेट की, जो डिस्टेंस कवर्ड है टू क्रॉस द ब्रिज वो क्या हो गया, डिस्टेंस प्लस लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो जो डिस्टेंस कवर्ड है टू क्रॉस द मैन वो क्या हो गया, एक्स हो गया। अब डिस्टेंस कवर्ड 180 प्लस एक्स, टाइम टेकन कितना टाइम लिया, 20 सेकेंड, और मैन को कितना टाइम में कवर किए, 8 सेकेंड में। इतना क्लियर है। अब क्या आएगा जी, 180 प्लस एक्स बाई 20 इक्वल्स टू एक्स बाई 8, ठीक है। स्पीड इज कॉन्सोनेंट, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन। स्पीड तो सेम ही है, तो जो डिस्टेंस कवर्ड है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, टाइम टेकन के, ठीक है। तो हम अभी इस इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। 8 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर बन जाएगा 20x, ठीक है। ये बन जाएगा आपका 1140 प्लस 8x इक्वल्स टू 20x, ठीक है। फिर आ गया 1140, 20x माइनस 8x कितना आ गया, 12x। 1440 बाई 12 इक्वल्स टू x। लेंथ कितनी आ गई आपकी, 120 मीटर, ठीक है। लेंथ आपकी क्या आ गई, 120 मीटर। ये आपको थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग हो गई है। क्या मिस प्रिंटिंग हुई है, देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन, 120 मीटर आएगी एंड इट स्पीड। आपको स्पीड भी फाइंड आउट करनी है। स्पीड तो अब आप फाइंड आउट कर ही सकते हो जब आपके पास x आ गया, ठीक है। जब आपके पास x आ गया, टाइम आपको गिवन है, ठीक है, मीटर पर सेकंड में आएगा वो, तो आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज कर देना है। देखो 180 प्लस एक्स, ठीक है, इसमें आपने 180 प्लस 120, ये आपका कंप्लीट डिस्टेंस बन जाएगा। टाइम आपको दे रखे है, तो अब आप ये फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। फिर उसे ये सेकंड्स में आएगा, आपको किलोमीटर पर आवर में उसे चेंज करना होएगा, ठीक है। किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होएगा। क्लियर है जी। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आइए ध्यान से समझना क्या दिया हुआ है। अ ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग, लेंथ दी हुई है 150 मीटर, इज रनिंग विद द स्पीड दे रखी है 68 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इन व्हाट टाइम विल इट पास, टाइम फाइंड आउट करेंगे, कितनी देर में वो पास करेगी अ मैन हु इज रनिंग एट 8 किलोमीटर पर आवर, एक मैन को जो कि 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रहा है, इन द सेम डायरेक्शन। क्लियरली आपको बताया था सेम डायरेक्शन में क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होता है, हाँ जी, सेम डायरेक्शन में क्या होगा माइनस, ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा प्लस, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन हो, एस फॉर सेम, एस फॉर सेम, एस फॉर सब्ट्रैक्शन, ये एस याद रख लेना, ठीक है। एस फॉर सेम, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। क्लियर है। आपको ये बताना है, लेंथ ऑफ ट्रेन गिवन है 150, स्पीड गिवन है 68, स्पीड ऑफ मैन गिवन है 8, ठीक है। सबसे पहले हमें रिलेटिव स्पीड फाइंड आउट करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे रिलेटिव स्पीड, सेम डायरेक्शन में है तो माइनस हो जाएगा, क्या आ गई रिलेटिव स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। अब जो लेंथ है वो मीटर में दे रखी है और ये सेकंड में दे रखा है, इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। आपका जब मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे इसे, ठीक है, सोल्व कर लेना बच्चा, ये आपका 9 सेकंड बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा आपका 9 सेकंड आंसर, ठीक है।
जब आप इसे किलोमीटर पर आवर में चेंज करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगी। डिस्टेंस आपको गिवन है, सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर 9 सेकेंड आ जाएगा। कर लोगे? देखो सिंपल कैलकुलेशन है, इसीलिए आपको दे रही हूँ कि आप करो। अगर मैं पूरा आप कॉपी करोगे फिर मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। कोई डाउट आता है ठीक है, आप मेरे से पूछ सकते हो, लेकिन पहले आप खुद ट्राई करो, बड़े ही आराम से ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें बच्चा। क्वेश्चन नंबर 5। चलो जी, ये भी वैसे सेम क्वेश्चन है, बस इसमें क्या आ गया, ऑपोजिट डायरेक्शन आ गया। मैं आपको बता देती हूँ। आपको लेंथ गिवन है, ट्रेन 220 मीटर लॉन्ग इज रनिंग विद द स्पीड ऑफ 59, ठीक है। इन व्हाट टाइम इट हु इज रनिंग एट 7 किलोमीटर पर आवर। एक 59 kmph की आपको दे रखी है स्पीड, दूसरी 7 kmph की। इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट इन विच द ट्रेन इज गोइंग, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। 59 + 7 निकाल दोगे ना टाइम। स्पीड है आपके पास लेकिन मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे। ये डिस्टेंस है आपके पास, फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर दोगे, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। टाइम हमने फाइंड आउट करना है तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। इसका आंसर मैं बता देती हूँ, सोल्व करके देख लेना। आपका आ जाएगा जी 12 सेकेंड। इसका आंसर जो आपका बनेगा वो बनेगा जी 12 सेकेंड। क्लियर है स्टूडेंट्स? अगर फिर भी आपको कोई डाउट आए तो आप पूछ सकते हो। मैं बार बार बोल रही हूँ, ज़्यादा चांसेस आपके एग्जाम में रहते हैं कि आपको ये आएगा स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में से ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स एंड बोट्स एंड स्ट्रीम्स एक ऐसा चैप्टर है जो मैं आपको रिस्क कवर करवाने के लिए करवा रही हूँ, ठीक है। अगर आप सिर्फ फॉर्मूलाज भी लर्न करके चले जाओगे, जो मैंने आपको वेरी फर्स्ट 5-6 मिनट्स में करवाए हैं, 4 आपको लाइंस लिखवाई हैं, तो भी आपका काम बन जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे जी बोट्स एंड स्ट्रीम्स की। इसके भी फॉर्मूलाज बड़े ही ध्यान से समझ लेना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं अगर फॉर्मूलाज आपको याद रहेंगे। देखो जी, ये मैंने पानी बनाया, इसमें मैंने बोट बना दी, ठीक है। इसमें एक बंदा पर्सन है जो बोट को चला रहा है। देखो, या तो सेम डायरेक्शन में जाएगा पर्सन, जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है, स्ट्रीम जा रही है, या तो उस डायरेक्शन में जाएगा या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। दो ही डायरेक्शंस बनेंगी, या तो सेम डायरेक्शन में ऐसे मूव करेगा या ऑपोजिट। पानी का जो बहाव है वो इस तरफ है लेकिन वो इस तरफ जा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। दो ही इसमें आपके बनेंगे। ये दो ही रूल्स हम लेके चलेंगे, सेम डायरेक्शन एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, जिन्हें हम बोलेंगे जी डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम, ठीक है। जिन्हें आप क्या बोलोगे, डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम। अब डाउन स्ट्रीम क्या होता है, इन वाटर द डायरेक्शन अलोंग द स्ट्रीम, ठीक है। जब अलोंग द स्ट्रीम हो, मतलब जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है उसी डायरेक्शन में बंदा जा रहा है बोट लेके, उसे हम बोलेंगे डाउन स्ट्रीम, ठीक है। इन वाटर द डायरेक्शन अलोंग द स्ट्रीम इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम एंड द डायरेक्शन अगेंस्ट द स्ट्रीम, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है अगेंस्ट द स्ट्रीम, उसे हम बोलेंगे अपस्ट्रीम। उसे हम क्या बोलेंगे, अपस्ट्रीम, ठीक है जी। इफ अ स्पीड ऑफ बोट, अब फर्स्ट फॉर्मूला लिख लीजिए। अगर स्पीड ऑफ बोट, इफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर में, खड़े हुए पानी में जो स्पीड है बोट की वो u किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। वो क्या है, u किलोमीटर पर आवर है। एंड द स्ट्रीम स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। ये स्टिल वाटर की बात कर रहे हैं। अगर स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर में u किलोमीटर पर आवर है एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम v किलोमीटर पर आवर है एंड स्ट्रीम v किलोमीटर पर आवर है, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड का क्या फॉर्मूला होएगा जी, डाउनस्ट्रीम स्पीड का फॉर्मूला होएगा u + v किलोमीटर पर आवर, ठीक है। क्या फॉर्मूला होएगा, u + v किलोमीटर पर आवर।
स्पीड अपस्ट्रीम का क्या फॉर्मूला होएगा, स्पीड अपस्ट्रीम का फॉर्मूला होएगा u माइनस वी किलोमीटर पर आर। ठीक है, सेम डायरेक्शन प्लस हो जाएगा। अब इसमें ध्यान रखना, आप डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम में ही याद रखना, अदरवाइज फिर आपको कंफ्यूजन होएगी ट्रेन्स वाले में। ठीक है, क्लियर है। इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज u किलोमीटर पर आर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन स्टिल वाटर इज v किलोमीटर पर आर, तो अगर आपको स्पीड डाउन स्ट्रीम फाइंड आउट करने क्या करोगे, u प्लस वी किलोमीटर पर आर, एंड अपस्ट्रीम फाइंड आउट करने तो क्या करोगे, u माइनस वी किलोमीटर पर आर। दो फॉर्मूलाज आपके हो गए ये वाले। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पे। ठीक है, पहले हमने स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम लेके चले थे। अब इफ द स्पीड downstream is a kilometer per hour, if the speed downstream is a kilometer per hour and speed upstream is b kilometer per hour, then तो स्पीड इन स्टिल वाटर क्या होगा, ये आपको फॉर्मूला याद करना है। स्पीड इन स्टिल वाटर इक्वल्स टू हाफ a प्लस बी किलोमीटर पर आर। ठीक है, स्पीड इन स्टिल वाटर इक्वल्स टू हाफ a प्लस बी किलोमीटर पर आर। एंड रेट ऑफ स्ट्रीम क्या होगा, जी हाफ a माइनस बी किलोमीटर पर आर। ठीक है, अगर स्पीड आपको डाउन स्ट्रीम गिवन है a एंड स्पीड अपस्ट्रीम गिवन है b, तो स्पीड इन स्टिल वाटर क्या होगी, हाफ a प्लस बी किलोमीटर पर आर, एंड रेट ऑफ स्ट्रीम आपका क्या होगा, हाफ a माइनस बी किलोमीटर पर आर। तो डाउन स्ट्रीम में आपकी स्पीड क्या होगी, प्लस होएगी, अपस्ट्रीम में आपकी स्पीड क्या होएगी, माइनस हो जाएगी। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए जी। अ मैन कैन रो अपस्ट्रीम, ठीक है, अपस्ट्रीम एट 7 किलोमीटर पर आवर एंड डाउनस्ट्रीम 10 किलोमीटर पर आवर। अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके का ही आपको क्वेश्चन आएगा, फाइंड मैन रेट इन स्टिल वाटर एंड रेट ऑफ करंट। वही सिंपल, ठीक है, क्या करना है अभी बताया मैंने, हाफ डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम। ठीक है, किसका आ गया ये, मैन इन स्टिल वाटर का। अगर रेट ऑफ करंट निकालना है तो हाफ डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम। ठीक है, क्या आ जाएगा, हाफ डाउनस्ट्रीम कितना है 10 प्लस 7, क्या आ गया जी 17/2, कितना आ गया 8.5। और इसमें क्या आ जाएगा, हाफ 10 माइनस 7 मतलब 3 माइनस 2, कितना आ जाएगा 1.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये वाला आ जाएगा स्टिल वाटर का 8.5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपको एग्जाम में आएगा तो इसी लेवल का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बस आपको फॉर्मूलाज अच्छे से याद कर लेने हैं। आपको क्या कर लेना है जी, फॉर्मूलाज को अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ मैन टेक 3 आवर्स, टाइम दे रखे है 3 आवर्स 45 मिनट टू रो अ बोट 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ऑफ अ रिवर। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। सबसे पहले हम डाउन स्ट्रीम रेट फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे पूरा क्वेश्चन पढ़ने की बजाय आप पहले फाइंड आउट कर ही लो। ठीक है, कटिंग करोगे 15, 30, 45 एंड 60। ये मैंने 15 के टेबल पे कट कर दिए। 3:3/4 बन जाएगा आपका, आ जाएगा 15 × 4/15। जब सोल्व करोगे तो आ गया 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट एंड 2 आवर्स 30 मिनट अपस्ट्रीम, कितना है डिस्टेंस 5 किलोमीटर का। तो ये क्या आ गया 5:2 to 1/2, 5 × 2/5। अब हमारे पास क्या आ गया बच्चा, हमारे पास डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम स्पीड आ गई। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है फाइंड द स्पीड ऑफ करंट। ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है जी फाइंड द स्पीड ऑफ द
रिवर करंट इन किलोमीटर पर आवर। ये आपको मैंने फॉर्मूला बताया। अगर करंट का फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। करके देखो, डाउन स्ट्रीम क्या है 4 है एंड अप स्ट्रीम क्या है 2 है, तो क्या आ जाएगा, क्या फॉर्मूला है 4 माइनस 2, 2/2, तो क्या आ गया 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया 1 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ स्टूडेंट्स कैसे करने हैं आपको क्वेश्चंस को? ठीक है, बस ये आपको मैं बार बार बोल रही हूँ कि बोट्स एंड स्ट्रीम्स एंड प्रॉब्लम ऑन ट्रेन सिर्फ रिस्क कवर करने के लिए हमने किया है। आप अच्छे से ये क्वेश्चंस, जितने क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं बस उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट हैं। एंड जो भी फॉर्मूलाज हैं उन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस ही क्वेश्चन आपका आएगा और कुछ भी नहीं। ठीक है, ऐसे नहीं है कि आपको कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे, तो फॉर्मूला बेस ही आपको क्वेश्चन आएंगे, तो आप अच्छे से कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके स्टूडेंट्स।